ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, जिम scores the following marks in 8 tests. His mean marks is 7.5. Calculate the value of y. तो मीन वैल्यू उसने हमें बता दी थी, विच इज 7.5, और इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 8 इज इक्वल टू 7.5। रीअरेंज करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड वी विल हैव y इज इक्वल टू Yeah. 7। फिर उसे कह रहा नंबर इज रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट एंड द मीडियन एंड द रेंज डू नॉट चेंज, राइट दैट नंबर। ठीक है, तो उस नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन हमारे पास क्या बन रहा है, 20। मीडियन चेंज नहीं हुआ, विच मीन्स मीडियन हमारे पास क्या बन रहे थे, 1 2 20 है हमारे पास। ठीक है, मीडियन हमारे पास में बन रहा है 20, और रेंज हमारे पास कितनी बनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है 20 हमारे। दोबारा लेंगे तो हमारे पास वही चीज आएगी। हाँ, तो बस हमें वो नंबर चूज करना है ना, हाँ ना। बल्कि सॉरी, हमें इसको पहले रीअरेंज भी तो करना है ना। 7 9 9, मैं हर दफा भूल जाता हूँ ये करना, ये करके फिर अच्छा, मैं हर दफा तो भूल जाता हूँ नहीं ये आता काम है। करना। उसने कहा मीन एंड रेंज हमारे पास जो है, so उसने कौन सी चीजें चेंज करने को नहीं बोला, कि मीडियन चेंज नहीं हुआ एंड रेंज हम्म। हमारे पास चेंज नहीं हुई है। तो जो नंबर रिमूव होगा हमारे पास क्या बन जाएगा, वो 7 बन जाएगा। 7 वुड बी दैट नंबर, क्योंकि देखो मीडियन में हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, हाँ, और रेंज में हमारे पास क्या बन रहा है, 20 - 3 इज इक्वल टू क्या आता है, 13 आता है। क्या आ रहा है, 17। 13। अच्छा हाँ, सॉरी, 17, 7 को 17, माइनस कर दिया। ठीक है। तो लेकिन रेंज एक, रेंज पे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, तो आपने 7 को। 7 कैसे निकाला? क्योंकि आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे ना, क्योंकि आप अब आपके पास पांच नहीं 6 डिजिट हो गए हैं। क्या नाइन हुआ? प्लस सेवन नहीं, जो होगा वो तो 6 हमारे पास 16 ही निकलेगा। क्या, देखिए ना, आपके पास पांच डिजिट थे, आपने सिंपल मीडियन निकाल लिया 9। लेकिन जब आपके पास 6 डिजिट है तो आप दो को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 9 आना चाहिए। ऐसे ना। हाँ, तो हमारे पास अभी भी तो 6 ही नंबर है ना। अब हमने 7 को निकाल दिया तो सिर्फ 5 रह जाएंगे, 7 नंबर नहीं है, टोटल हमारे पास 5 नंबर है। हाँ, टोटल 5 नंबर है, उसने कहा एक नंबर मैंने पहले एक निकाल नंबर दिया है। निकाल दिया, पीछे रह गया 4। अगर 7 को अच्छा। आप निकाल दो, ठीक है, तो 7 को अगर आप निकाल देते हो तो मीडियन 9 + 9 डिवाइड बाई 2, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। 9 ही रहेगा, एंड 20 - 3 17, वही रहेगा। ठीक एक है। मार्क्स का सवाल था, 15 मिनट जाया करा दिए तुमने मेरे से। छोड़ाऊंगा। आपने कल आना है, डोंट फॉरगेट दैट। An extra number is included in the original list and the mode does not change। अब मोड क्या होता है हमारे पास, मोस्ट अग्री। स्टक करें। एंड मोस्ट अकरिंग कौन सा है इसमें हमारे पास, 9। 9। ठीक है। सो उसने कहा मोड चेंज नहीं हुआ, हमें एक नंबर ऐड करना है जिसकी बेसिस पे, अब विच मीन्स के जो 9 है वो हमारे पास ट्वाइस अवेयर हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। मैं हाँ, भी यही सोच रहा था। अफेक्ट तो नहीं हो लेकिन रहा ना 9 के ऊपर। उससे हमें ये चीज भी रखना है, मीडियन भी तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, मीडियन चेंज हो जाएगा ना। नहीं, तो उसने हमें डाटा ही नहीं दिया है ना, तो अगर वो कहता है कि मीडियन चेंज हो रहा है तो हम लोग उसका कुछ हम कंसीडर करते इसके हैं ना कि मीडियन अलावा, नहीं है। इनके अलावा कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं, 3 7 एंड 20 नहीं होगा सर बस। सर यहाँ An लिखा extra तो number हुआ है is कि मीडियम added. An ऐसी extra है। number is included in the original list and the mode does not change. That is, repetition of this number has not changed. तो 3 7 एंड 20 के अलावा हमें कोई नंबर ऐड करना है, विच मीन्स इट शुड बी बिगर देन 20। अब एट द सेम टाइम उसका मीडियन भी चेंज हो जाएगा। डू वी अंडरस्टैंड? ओपन एंड क्वेश्चन के अंदर हम लोग
सो बीइंग दिस एन ओपन एंड क्वेश्चन, तो अगर हम इसमें 9 को ही ऐड कर दें तो हमारा ना तो मोड चेंज होगा, ठीक है, और हमारे पास जो है वो आ जाएगी। सो an extra number is included in the original list and the mode does not change. तो which means कि हम 3, 7 and 20 के अलावा कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर हम 9 को ही ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू जो है क्या हो जाएगी वो। Okay. अब चूंकि इट वाज बी पार्ट, इट वाज नॉट द ए पार्ट का नेक्स्ट पार्ट, तो हम मीडियन नॉट चेंज और रेंज नॉट चेंज वाले फैक्टर को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इट्स अ टोटल सेपरेट पार्ट। Otherwise, we would have taken into account this median and age wala section as well. Do we understand? यस। अब उसने हमें Yes. क्या कहा है कि one of the cat James saw had a mass of 4 kilograms. On which day did he see this cat? तो हमें डे निकालना है उसके अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग मैसेज निकालें तो 1.9 इंटू 2, 4 इंटू 0.9, 1 इंटू 2.1, 3 into 1.8 and 2 into 2। उसने कहा one of the cats James saw had a mass of 4 kilograms। ठीक है, तो अब देखो वैल्यूज हमारे पास क्या बन रही है यहाँ पे। 1.2 कितना बन जाएगा 3.8, 4 इंटू 0.9 कितना बन जाएगा 3.6, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.1, इसका आ जाएगा 5.4 एंड जो है इसमें क्या आ जाएगा 4 किलोग्राम। ठीक है, तो कौन सा डे बनेगा हमारे पास जिसमें 4 किलोग्राम आएगा। ऑब्वियसली ये वाली रेंज है जिसमें 5.4 तक का किलोग्राम तक का मास आ रहा है, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बनेगी, थर्सडे हमारे पास बनेगा। अब इसको हम जस्टिफाई किस तरीके के हमने चूज क्या करना था, द मास ऑफ द कैट सीन ऑन द रिक्वायर्ड डे। जैसे वो नहीं निकालते हम लोग मीडियन वाला फैक्टर निकाल रहे होते हैं, आपने फ्राइडे मास, क्यों नहीं दिया? वो वैल्यू एग्जैक्ट 4 है, ठीक है, इट मस्ट बी अच्छा। ग्रेटर देन 4। ओ। तो ग्रेटर देन 4 की वैल्यू सिर्फ कब आ रही है, 5.4। थर्सडे 5.4 वाले दिन, Thursday. ठीक है। वो हम समटाइम्स करते हैं ना कि वो इसको और इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, अब वो इन दो के बीच की वैल्यू बन रही होती है तो हम उसकी रेंज को यूज करते हैं, जैसे ठीक है। रेंजेस बना रहे होते हैं उस तरीके से, ठीक है। सो डे इज थर्सडे हमारे पास। तो नेक्स्ट उसने हमें क्या करने को बोला हुआ है, द टेबल शोज दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेट्स। तो ये हमने बहुत दफा किया हुआ है, इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और इन सबको क्या कर देंगे ऐड और डिवाइडेड बाय 24 ट्वेंटी कर फोर देंगे। थ्री तो पॉइंट फाइव आया। 0 + 2 + 6 + 15 + 28 +15 प्लस +18 18 ओवर डिवाइडेड 20। 24, तो ये आ जाएगा 3.5 पेट्स पर डे, पर स्टूडेंट सॉरी। फिर है जेनिफर joins a group of 24 students when the information for Jennifer is attributable, the new mean is 3.4, calculate the number of pets by adding this into pet। पहले हमारे पास कितना था 3.4 है और न्यू मीन इज 3.44। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 25 4. हो जाएंगे क्योंकि 24 थे ना, तो एक ऐड करके 25 हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने थे 84, ठीक है। 86 इन सबको ऐड करके 84 आंसर आया था ना, 84 डिवाइड बाय 24, टोटल नंबर ऑफ पेट्स 84 बने थे ना। तो हमारे पास क्या रेशियो बनेगा, मीन की जगह पे क्या आ जाएगा वैल्यू 3.44, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 24, और नंबर ऑफ पेट्स, अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर।
ठीक है, ठीक कैलकुलेट है। द नंबर ऑफ पेट्स दैट जेनिफर हैज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.44 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 84 इज 34। इक्वल टू 2 आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है। फिर उसने कहा है फाइंड द इंटरवल विच कंटेन्स द मीडियन हाइट। टोटल वैल्यू कितनी है 200, वही जो मैंने अभी आपको रेफर किया। तो 23 प्लस 47, 47 प्लस 45, ये क्या बन जाएगा 115। तो मीडियन वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आएगी, टेन इट प्लस इट 13 वुड कितने में? इसमें ही आ जाएगा। तो रेंज हमारे पास क्या बन जाएगी 10 एच इक्वल 13। ऐसे क्वेश्चन में बहुत दफा प्रोबेबिलिटी में वो उसमें किए भी हुए हैं। ठीक है, सिंस 115 इज बिगर देन 100, तो वो रेंज हम यही इसी वैल्यू से हम लोग लेंगे कि वो मीडियन हमारे पास यहीं कहीं पे बनेगा। फिर उसने कहा है कैलकुलेट द एस्टिमेट द मीन हाइट। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, वही कर देंगे। इसकी मीन वैल्यू क्या बनेगी 4, इसकी ट्वेल्व सॉरी पॉइंट वन टू सेंटीमीटर, आया था। हम्म। इसकी मीन वैल्यू क्या बनेगी 8, इसकी क्या बनेगी 11.5, इसकी बनेगी 15, सेंटर वैल्यू सॉरी मीन बोल रहा हूँ 18 एंड 19.5। इन सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 200। तो इन सबको इससे मल्टीप्लाई करके जो बना 23 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 45, सॉरी 8 इंटू 47, 23 इंटू 4 प्लस 47 इंटू 8 प्लस 45 इंटू 11.5 प्लस 38 इंटू 15 प्लस 32 इंटू 18 प्लस 15 इंटू 19.5 डिवाइडेड बाय 200। तो ये बन रहा था 2424 डिवाइड बाय 200, तो ये आ गया 12.12। अब यहाँ पे हमें रेंज निकालनी है, सॉरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, 23 के अंदर फ्रीक्वेंसीज को 47 ऐड। ऐड ऐड करते करें जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 70, 115, 153, 185 एंड 200। अच्छा जी, अब उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ दी सनफ्लावर्स दैट हैव अ हाइट मोर देन 160 सेंटीमीटर। तो मोर देन पे हम लोग कहाँ जाएंगे, 160 सेंटीमीटर से ज्यादा की वैल्यू पे हम लोगों ने जाना है। तो हमारे पास 160 सेंटीमीटर के अगेंस्ट वैल्यू क्या बन रही है, 120 बनेगी। 160 सेंटीमीटर तो 120 बन रही है। और उसने हमें वैल्यू क्या बोली है, हैज अ हाइट ऑफ मोर देन 160 सेंटीमीटर। तो 200 से माइनस कर देंगे। टोटल में से 200 में से उसको माइनस कर देंगे। तो 200 माइनस 120 क्या आ जाएगा 80। जी जी। 80 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। लेट्स सी कि हमें कुछ तो नहीं दिया हुआ, हाँ ठीक है। फिर उसने बोला है शी रिकॉर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी शोन इन द फिगर ऑन ग्रिड अबव, ड्रॉ अनदर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो बस हम इसके ऊपर ये डाटा ड्रॉ कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। यस। फिर उसने क्या बोला है वर्क आउट द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन हाइट ऑफ साइमन सनफ्लावर्स एंड सू सनफ्लावर्स। उसके लिए भी तो हमें बनाना पड़ेगा। बस दोनों के मीडियन निकाल के माइनस कर देंगे। हाँ, ठीक है। और क्या करना है, यही होना। अच्छा जी, इसमें हमें इंटरकोटाइल रेंज निकालनी थी, तो इसमें अपर कोटाइल और लोअर कोटाइल कर देंगे। तो अपर कोटाइल की 120 की हमने क्या लेना था 75 एंड 25 पे जो वैल्यू बन रही थी, अपर कोटाइल हमारे पास आ रहा है 2.5,
एंड लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू आ रही थी 1। तो इंटर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। माइनस। तो 1.5 आ जाएगा। 95 करना था तो 95% इंटू 120 कर देंगे, तो ये आ रहा था 114। सेकंड, नंबर ऑफ ट्रीज विद ट्रायंगल डायमीटर ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 के ऊपर कहीं पे भी लाइन लगा लेना आप लोग, ठीक है। तो 3 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, ये 100 है, तो ये 102 बन रही है। टोटल वैल्यू कितनी है, 120। तो 120 माइनस 102, 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन अभी बता दें, अदरवाइज